दोस्तों आज की वीडियो में इतनी सारी अपडेट्स है कि भाई अगर तुमने ध्यान से वीडियो नहीं देखी ना तो थोड़ी सी चीज़ें मिस हो सकती हैं। बात करेंगे आज की वीडियो में हम लोग जो है वो यमाल और हांसी फ्लिक के बारे में, क्या कहना है यमाल का ऑन हांसी फ्लिक आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या कहानी है अर्जेंटीना की कैंप से रिलेटेड बिफोर दी वेरी इंपॉर्टेंट कोपा अमेरिका का फाइनल जो वो कोलंबिया के खिलाफ खेलने वाले हैं। बहुत सारी अपडेट्स है उसमें, डी मारिया के रिटायरमेंट से रिलेटेड, मेसी के रिटायरमेंट से रिलेटेड, रोड्रिगो डी पॉल से रिलेटेड, एमी मार्टिनेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भैया बहुत एक अलग ही सेगमेंट है। साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट मोराटा का क्या सिनेरियो चल रहा है विद एसी मिलान एंड एडरसन की डील कैसे फेल हो गई अल नसर में। ऑल्सो आज की वीडियो में गिव अवे अनाउंसमेंट भी है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले गिव अवे में कि फिर से अपन गिव अवे करेंगे। आज की वीडियो में गिव अवे अनाउंसमेंट भी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। बहुत पावर पैक्ड वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। फुटबॉल की खबर है कि जी के साथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे जो है वो अर्जेंटीना के कैंप से रिलेटेड अपडेट। सो दोस्तों अर्जेंटीना का फिनाले है कोपा अमेरिका में, अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया। इसके बाद अपन को जो है वो भैया यूरोस का फिनाले भी आज ही रात को देखने को मिलेगा, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड। अब देखो जितने लोगों का मैंने प्रिडिक्शन दिया है यूरोस में, खासकर वो टीम हमेशा हारी है, तो इस बार मैं कुछ भी नहीं भूलने वाला हूँ। तुम लोगों को पता है मैं किस टीम के साइड हूँ, और अर्जेंटीना वाले में तो तुम लोगों को पता ही है कि मैं किसके साइड हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग फिनाले आज रात को ही जो है वो होने वाला है, और तुम तो मतलब मज़ा तो आनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस मज़े को तुम दुगना कर सकते हो विद पारी मैच। पारी मैच है दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर दिस यूरोपियन एंड कोपा अमेरिका फिनाले। और पार्टिसिपेट करने में तुमको जो है वो 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस भी मिल सकता है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। फटाफट जो है वो भाई पार्टिसिपेट कर लिए बिफोर दिस फिनाले, आखिरी मौका टू गेट 20,000 रुपीज़ एंड 150% का वेलकम बोनस एज वेल। द लिंक इज डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पिंड वाले में भी, तो एक बार जाइए ज़रूर चेक करिएगा पारी मैच को। चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं अर्जेंटीना के कैंप से रिलेटेड क्या कहानी निकल करके आ रही है। तो सबसे पहली कहानी तो यह है कि डी मारिया का आखिरी गेम होने वाला है अर्जेंटीना की जर्सी में। डी मारिया ने ऑलरेडी अनाउंस करते थे कि फिनाले जो है वो उनका फाइनल गेम होगा कोपा अमेरिका, उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा विद अर्जेंटीना। अब डी मारिया का फिनाले हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है फॉर अर्जेंटीना, जहाँ पे वो जो है वो हर फिनाले में गोल मारे हैं। अब वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लीजिए, पिछले कोपा अमेरिका के बारे में बात कर लीजिए, फाइनलिज्म के बारे में बात कर लीजिए, एवरी टाइम डी मारिया जो है वो गोल मारते हुए नजर आए हैं। तो होपफुली कल भी गोल मारें और भैया ट्रॉफी को उठा करके रिटायरमेंट ले अर्जेंटीना की जर्सी में। सेकंड अपडेट भाई, रोड्रिगो डी पॉल ने अपने बाल कटवा लिए इंस्टाग्राम पे। तो अब कौन सा नया हेयर स्टाइल लेकर के रोड्रिगो डी पॉल आएगा, ये देखने वाली बात होगी। एमी मार्टिनेज जो है वो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकम्पनी कर रहे थे जो है वो कोच को। अब एमी मार्टिनेज ही एक ऐसा बंदा था जो हर बार जो है वो अकम्पनी किया है बिफोर दी फिनाले कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो चाहे तुम वर्ल्ड कप ले लो, वो चाहे तुम कोपा अमेरिका पिछला वाला ले लो, फाइनलिज्म ले लो, हमेशा एमी मार्टिनेज जो है वो फिनाले से पहले कंपनी करे थे। अब उस जो है वो इंटरव्यू में पूछा गया एमी मार्टिनेज से रिगार्डिंग पेनाल्टीज की, भैया पेनाल्टी के बारे में आपका क्या कहना है। तो वो कहता है कि 100% लक है भैया पेनाल्टी। आप कितना भी प्लान कर लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वहाँ पे जो है वो लक ही चलता है। मैंने कई बार जो है वो भैया प्लान्स के अपोजिट काम करके पेनाल्टीज रोकी है, तो इट्स ऑल लक। अब जब भाई दी बेस्ट गोलकीपर व्हेन इट कम्स टू सेविंग पेनाल्टीज आ करके ये बोल देता है कि पेनाल्टीज 100% लक, तब तो भैया पेनाल्टीज 100% लक। टॉकिंग अबाउट डी मारिया का रिटायरमेंट और अर्जेंटीना में मेसी का रिटायरमेंट, मेसी से भी पूछा गया कि भैया क्या ये आपका आखिरी कोपा अमेरिका होने वाला है। तो मेसी कहते हैं कि भैया इन मूवमेंट्स में मैं जो है वो ज़्यादा आगे का नहीं सोचता हूँ। नाउ आई एंजॉय ईच डे, मतलब हर एक दिन मैं एंजॉय करता हूँ। लास्ट होगा अंटिल आई फील इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। तो भैया लास्ट मेरा होगा जिस दिन मैं ऐसा फील कर लूँगा कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन मेरा लास्ट हो जाएगा। ऑल्सो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप नर्वस है बिफोर द फिनाले। तो लियो मेसी कहते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है वो फिनाले खेला है अर्जेंटीना के साथ, 5 कोपा अमेरिका, 2 वर्ल्ड कप के फिनालिस्ट, तो ये सबसे ज़्यादा बार हुआ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक मेरे को याद नहीं है, ठीक है। नो एस आई वॉज जस्ट सेइंग ऑनेस्टली आई एम काम वेटिंग इट टू अराइव, लिविंग डे बाई डे एज ऑलवेज, ऑन द कॉन्ट्ररी मच कामर देन बिफोर आफ्टर एवरीथिंग वी हैव एक्सपीरियंस्ड, एवरीथिंग वी हैव बीन थ्रू। तो इतना कुछ देखा भाई तो बहुत अब काम है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। ट्राइंग इफ एनीथिंग टू enjoy things much more and live each moment to the fullest and not rush time. Just living in the moment and when the time comes focusing on the match is going to be। तो भैया सीधी सी बात है
कि काम है, सिचुएशन ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये अर्जेंटीना के कैंप से खबर निकल करके आई है। आगे वो ये भी कहते हैं कि भैया देखें अब पता है, थोड़ा सा आइडिया है, द सेम थिंग एज आई सेड, वी नो दीज आर दी फाइनल बैटल्स, अब आखिरी बैटल ही चल रहा है। डी मारिया ने ऑलरेडी कह दिया कि लास्ट कोपा अमेरिका है उसके लिए, तो ऑनेस्टली भैया ये एक्स्ट्रा जॉय होगा अगर वो जो है वो भैया रिटायर होते हैं कोपा अमेरिका के फिनाले में। होपफुली अच्छा हो और लास्ट फिनाले है उसका, तो भैया वो गुड बाय बोले विथ अ टाइटल ओनली। तो यही कहानी है इसका भाई, ज़्यादा जो है वो जोर नहीं दे रहे हैं लियो मेसी, और ये भी कहते हैं लियो मेसी कि मैं अवेयर हूँ कि आखिरी बैटल चल रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ भाई, तो ईजी नहीं है फिनाले में फिर से आना, तो हम इंजॉय कर रहे हैं हर एक मोमेंट। अब देखो लियो मेसी के रिटायरमेंट से रिलेटेड इट इज़ वेरी मच स्पेकुलेटेड दैट ही वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन 26 वाला वर्ल्ड कप, रेदर वो जीते या ना जीते ये वाला जो है वो कोपा अमेरिका, बट लियोनेल स्केली ने बोल दिया कि भैया उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला है, जब भी वो आना चाहे वो आ सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद लियो मेसी अगर फील करेंगे गुड तभी पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे, ऐसा कह दिया है लियो मेसी ने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर कहानियाँ। तो अदर कहानियाँ में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भैया हांसे फ्लिक और यमाल का कमाल। तो यमाल कहते हैं कि भैया मैं और फ्लिक जो है वो ऑफन व्हाट्सएप में बात करते रहते हैं, बिफोर द मैच अगेंस्ट द फ्रांस ही टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू स्कोर एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आफ्टर द गेम वी स्पोक अगेन, इवन इफ इट्स द जस्ट मैसेजेस, आई एम हैप्पी टू ऑलरेडी हैव अ गुड रिलेशन विथ हिम। तो भैया यहाँ पे लामिन यमाल और हांसे फ्लिक की व्हाट्सएप में चैट चल रही है और हांसे फ्लिक पूरा ट्रस्ट दिखा रहा है लामिन यमाल के ऊपर कि देखना तू गोल मारेगा भैया फ्रांस के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक हांसे फ्लिक एंड लामिन यमाल हैज़ नॉट मेट येट, इफ आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर अबाउट दिस, लाइक दे हैव नॉट मेट येट, बिकॉज हांसे फ्लिक जब आया था बार्सिलोना में तो उस समय प्लेयर्स वगैरह थे ही नहीं भैया, तो बिना मिले ये व्हाट्सएप में बातें कर रहे हैं आपस में, प्राइवेट चैट। तो अब देखो ये काफ़ी अच्छी बात है। लाइक दिस शोज़ हांसे फ्लिक के प्रॉपर मैन मैनेजमेंट स्किल्स की। देखें इसकी मैन मैनेजमेंट कितनी भाई बेहतरीन है कि लामिन यमाल आकर के इंटरव्यू में हांसे फ्लिक के बारे में ये बातें कह रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फ्लिक के बारे में ये भी अपडेट आया कि फ्लिक जो है वो ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है और भैया कोई भी डिटेल को लूज़ नहीं करता है। तो ये कहना है हांसे फ्लिक के बारे में, मतलब ये कुछ नई चीज़ें आई हैं हांसे फ्लिक से रिलेटेड। हांसे फ्लिक इज़ ऑल्सो वेरी मच इंप्रेस्ड विथ मिकेल फाई एंड अंसु फाटी एंड गावी, जितना भी उन्होंने देखा है भैया ट्रेनिंग फील्ड में। तो मिकेल फाई और आपका जो है वो अंसु फाटी के लिए आप देख सकते हैं इस बार क्लब में कुछ हो सकता है, लाइक उनको स्टे करवा के हांसे फ्लिक कुछ करवा सकता है, क्योंकि इनिशियल डेज तो वो इनके साथ ही बिता रहा है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, ऐसा भी कहानी निकल करके आया है। रिगार्डिंग द यूरोज के फाइनल, अब क्या प्लेयर्स का कहना था, तो भैया डेक्लन राइस कहते हैं कि फ्रेंच लोग जो है वो भैया क्यों, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किसी प्लेयर के बारे में बुरा भला बोलते हैं, खासकर भैया लामिन यमाल के बारे में जो 16 साल में बार्सिलोना में कर रहा है, तो आपको अपलॉड करना पड़ेगा। फॉर मी एज अ प्लेयर, एज अ फैन, यू नो यू गॉट अ रिस्पेक्ट इट, समटाइम्स यू हैव टू से जस्ट वाओ, 16 years old, दैट्स अ लॉट ऑफ गट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना एट दिस एज, इज समथिंग स्पेशल। तो देखें अब इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है वो लामिन यमाल की तारीफ कर रहे हैं। रैबियो बुराई किया था, लामिन यमाल ने भैया पेल दिया रैबियो को। अब देखें जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स तारीफ कर रहे हैं। इवन केन सेड कि हैप्पी बर्थडे टू लामिन। अब भाई फैंटास्टिक प्लेयर है, 17 साल में बड़े स्टेज में बहुत कुछ कर रहा है भैया, बहुत अचीवमेंट वाली बात है ये। और साथ ही साथ भाई आप देख सकते हैं वो फ्रीडम और नो फियर के साथ खेलता है, तो वी नो डेफिनेटली ही इज अ थ्रेट अस फॉर टुमारो एंड ही इज़ वन ऑफ देयर मेन प्लेयर्स, वेल डन फॉर टू हिम फॉर हिज शॉर्ट करियर सो फार। तो भैया गजब बात है। रूनी कहते हैं कि भैया यमाल जो है वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा आफ्टर हिज ब्रिलियंट गोल जो उन्होंने जो है फ्रांस में मारा था। वो रिमाइंड करता है मुझको ऑफ लिटिल मी जब मैं यूरो 2004 में था। और निको विलियम्स भी एक्सेप्शनल है भैया, वो रिमाइंड करता है मुझको रोनाल्डो की। तो बहुत तारीफ़ें आ रही हैं भैया स्पेनिश प्लेयर्स के लिए फ्रॉम इंग्लिश प्लेयर्स एंड इंग्लिश लेजेंड्स। तो अब देखो क्या होता है इन दी स्पेन वर्सेस इंग्लैंड वाला गेम। आप लोगों को पता है मैं किसके साइड हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट। अगली जो है वो खबर के ऊपर बढ़ जाता है और वो है मुराटा से रिलेटेड खबर की मुराटा की डील एसी मिलान में जो है वो भैया फाइनल हो गई है। तो आप मान सकते हैं कि हियर वी गो फ्रॉम फेब्रिजियो तो नहीं हुआ है, बट डन समझो मेरे तरफ से, बिकॉज ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि आफ्टर द यूरोज भैया मेडिकल करने अलवारो मोराटा डायरेक्ट जो है वो इटली चले जाएंगे और वहाँ पे मेडिकल कंप्लीट करेंगे। नो रिगार्डिंग दिस डील मोराटा की कि कितने में हो रही है इस चीज़ के ऊपर ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक जो है वो सोर्स कह रहे हैं कि भैया 13 मिलियन के अराउंड की जो है वो डील होने वाली है रिलीज क्लॉज से रिलेटेड, बट एक जो है वो कहानी आई है कि मोराटा का कॉन्ट्रैक्ट एथलेटिको मैड्रिड के साथ 2026 के तक था। तो यहाँ पे जो है वो 22 मिलियन का जो है वो ट्रांसफर फिगर निकल करके आया। तो एक जन 13 बोल रहा है, एक जन 22 बोल रहा है। अब इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये कंफर्म जरूर है कि ये एसी मिलान में जो है वो अलवारो मोराटा आपको जाते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ डन हो चुकी है। तो नेक्स्ट प्लेयर आपको अलवारो मोराटा एसी मिलान को लीड करते हुए नजर आने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी गिव अवे। तो गिव अवे की कहानी कुछ ऐसी है, एकदम सिंपल है दोस्तों। आपको करना है हमने एक शॉट डाला है कल, दी लेटेस्ट शॉट फ्लिपकार्ट का एक एडवर्टीजमेंट है। नाउ
व्हेन आई गेट स्पॉन्सरशिप इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो थोड़ा सा जो है वो आपको देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो थैंक यू गाइस फॉर दी सपोर्ट विच यू गाइस हैव बीन शोइंग लेटली, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती हैं। करना कुछ भी नहीं है, उस शॉर्ट में जाना है, आपको लाइक करना है और एक कमेंट छोड़ना है। कमेंट छोड़ना है रिगार्डिंग मी और दैट एड। It could be funny, it could be comedy, it could be a genuine review about Flipkart, it could be a genuine review about the Nivea products, या फिर आपने Nivea के products का भी इस्तेमाल करें। Just leave a comment over there and मैं बेस्ट कमेंट को जो है वो चूज़ करने वाला हूँ वहाँ से। गिव अवे के रिजल्ट्स आई गेस हम लोग 17-18 तारीख को देंगे। अभी कंफर्म नहीं हूँ यार, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ गिव अवे के रिजल्ट्स आएंगे। एक वेग डेट बता दूँ तो 20 तारीख मान लो, 20 तारीख मोस्ट प्रोबेबली गिव अवे के रिजल्ट्स आएंगे। मैं दे दूंगा गिव अवे भाई, हमने पहले भी गिव अवे किया, लाइव आकर के अपन सिलेक्ट करते हैं। तो शॉर्ट है, शॉर्ट फ्लिपकार्ट और निविया का प्रोडक्ट का ऐड है, गजब ऐड है, प्यारा सा है, अच्छे से शूट किया है पूरा स्क्रिप्ट के साथ। तो आप जाइए एंजॉय करिए उस ऐड को और अच्छा कमेंट छोड़िए, लाइक करिए चैनल को, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ये 3 जो है वो भैया एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप कमेंट कर देंगे, आई विल बी चेकिंग कि आप हमारे सब्सक्राइबर है कि नहीं। येस देयर इज़ अ टूल यूट्यूब में टू चेक आउट कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, दी 3 एसेंशियल थिंग्स टू एंटर इन द गिव अवे। अब गिव अवे में मिलने क्या वाला है, तो गिव अवे में मिलेगा आपको आपके फेवरेट क्लब की जर्सी फ्रॉम माय साइड। आपको सिलेक्ट करके आपको मेल भेजा जाएगा, आप मेल का रिप्लाई करिएगा। मेल के रिप्लाई में आई विल बी आस्किंग यू कि भैया क्या है आपकी फेवरेट जर्सी, आप मुझे बताइएगा, विल बी कॉन्टैक्टिंग और उसके बाद सारी चीज़ों को जो है वो फुलफिल कर दिया जाएगा मेरी तरफ से आपके लिए। सो 20 तारीख इज़ दी वेग डेट जब मैं आपको गिव अवे का अनाउंसमेंट बता दूंगा। रिगार्डिंग दी शाउट आउट जो मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था वो मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में खचाखच जो है वो भरा हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट खबर, और वो है एडरसन का डील कैसे जो है वो भैया फेल हो गया अल नसर में। ऑल दो दी 100% कन्फर्मेशन तो नहीं आई है रिगार्डिंग दिस फेलियर ऑफ अ डील, बट कुछ चीज़ें कह रहा जा रहा है कि हाँ भाई फेल तो हुआ है ये डील। अब देखो मैं तुमको पूरी क्लैरिटी बता रहा हूँ। तो एडरसन वाज लिंक टू अल नसर। अल नसर जो है वो एडरसन को खरीदना चाह रही थी और अल नसर जो है वो 20-22 मिलियन का प्रोस्पेक्ट रखी हुई थी मैन सिटी के सामने। एडरसन को देवर प्रॉमिसिंग अ गुड सैलरी बेटर देन व्हाट ही वाज अर्निंग एट मैन सिटी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि फिर जो है वो सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फंड जो PIF है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया का, जो 4 क्लब्स को बैक करता था। अब चारों क्लब का नाम तो मेरे को याद नहीं है, बट उसमें अल नसर, अल हिलाल, अल इतिहाद और एक क्लब है अल अहली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 4 क्लब को जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट एक तरीके से फंड करती थी फॉर ऑल दी ट्रांसफर्स दे वांटेड टू मेक। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट उनको जो है वो पैसा देती थी। खबर ऐसी निकल करके आई है कि सऊदी अरेबिया वाले लोग के ने, गवर्नमेंट ने जो है ये पावर छीन लिया फ्रॉम अल नसर एंड अल हिलाल कि भैया अब हम आपको कोई भी पैसे की सपोर्ट नहीं देंगे इस ट्रांसफ़र विंडो में। तो अगर आप इस ट्रांसफ़र विंडो में कोई भी ट्रांसफ़र करोगे वो आप अपने जेब से ही करोगे। अब आप लोगों को पता है भैया सैलरी इतनी जा रही है, पैसे ऑलरेडी इतने हो चुके, इतने साइनिंग्स हो चुकी है कि भाई पैसे नहीं इनके पास समझ में आ रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो पहला सोर्स ये कहता है कि भैया करंट सीन अल नसर में ये है कि भैया ये डील से उन लोग विड्रॉ करने वाले हैं अपने आप को, क्योंकि कहानी जो है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही है। SIF ने जो है वो भैया पैसे छीन लिए, सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फ़ंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड आप कह लीजिए PIF, उसने जो है वो पैसे छीन लिए हैं। लेकिन फैब्रिज़ो ये कहते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं है बिटवीन एडरसन एंड अल नसर। एडरसन इज भाई डिटरमाइंड टू जॉइन अल नसर और एडरसन जो है वो भाई ओपन है टू प्ले अलॉन्ग साइड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन सिटी जो है वो गिफ्ट में नहीं देगी गोलकीपर को 20 और 30 मिलियन जैसा रिपोर्ट फैल रही है, ज़्यादा देना पड़ेगा इससे। दिस इज़ व्हाट फैब्रिज़ो सेड। देन अगेन एक खबर निकल करके आई कि भैया ये जो है वो अपने आप को खींच लिए हैं क्लब इस डील से। दे आर नॉट भैया विलिंग टू गो फार इन दिस डील बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ दी पैसे वाले इश्यूज़। सेकेंडली एडरसन ने आज एक स्टेटस डाला जिसमें उसने सन दिखाया है और ऐसा दिखाया है कि भैया मैं जाने वाला हूँ कहीं टाइप से, लाइक हिंट है कि सऊदी अरेबिया जाने वाला हूँ ऐसा करके। तुम इस सन वाले एमोजी को एक हिंट ले सकते हो कि सन जो है वो कभी भी मैनचेस्टर में शो नहीं करता है। लाइक दिस इज अ सेइंग कि भैया मैनचेस्टर में कभी सूरज खिलता ही नहीं है, वो हमेशा ग्लूमी वेदर रहता है। तो वो जाना चाह रहा है सऊदी, पता नहीं भाई, लाइक दिस इज़ ऑल फक्ड अप। बट रिलायबल सोर्सेस ये कह रहे हैं कि नहीं होने वाला है, PIF ने पैसा खींच लिया है। फैब्रिज़ो ऑन दी अदर हैंड कह रहा है कि हो सकता है लेकिन 20 से 30 मिलियन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है PIF ने सच में पैसा खींच लिया इन लोगों से, तो अब देखो क्या होगा। जहाँ तक अभी एज फॉर अभी 14 तारीख 7 जुलाई 2024
समझ में आ रहा है कि नहीं होने वाला। अगर कुछ अपडेट आएगा आई विल बी लेटिंग यू नो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू नॉट फॉरगेट टू एंटर इन आर गिव अवे, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट पारी मैच एज वेल, बिकॉज आखिरी मोमेंट है यूरोस फिनाले और कोपा अमेरिका फिनाले से। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट एज वेल। 20,000 रुपये और 150% का वेलकम बोनस एज वेल। चलिए मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।